अंग्रेजों से खतरनाक रहा कांग्रेस का शासन। हिंदुओं के खिलाफ एक के बाद एक लाए गए कई काले कानून। हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लिया संविधान का सहारा। और आज चीख चीख कर बोलते हैं लोकतंत्र बीजेपी ने मारा। लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेसियों ने इसी बात की रट लगाई हुई है। अपना इतिहास पढ़े बिना, अपने पूर्वजों द्वारा लाए गए काले कानूनों को जाने बिना राहुल गांधी चिल्ला चिल्लाकर संविधान की कॉपी हाथ में ले लेकर माहौल बनाने का काम कर रही हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको कांग्रेस सरकार की तरफ से लाए गए उन काले कानूनों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, हिंदुओं को कमजोर करना और दूसरा, मुसलमानों को ताकत देना। क्या कहता है आर्टिकल 25? 1950 में कांग्रेस सबसे पहले लेकर आई आर्टिकल 25, जिसके जरिए धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। बाकी इस देश में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किसका हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। आर्टिकल 25 भी यही कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को भी हिंसावादी नहीं कह सकता। इसी आर्टिकल का हवाला देकर निशिकांत दुबे ने उस वक्त राहुल गांधी को घेरा था जब उन्होंने हिंदुओं को भरे सदन में हिंसक कह दिया था। आर्टिकल 25 धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वैसे ये अभी कम था। जी हाँ, कांग्रेस को लगा इससे तो काम नहीं चलेगा, तो वो 1950 में ही आर्टिकल 28 ले आए। क्या कहता है आर्टिकल 28? अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि हिंदुओं से उनका धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। आप कहेंगे कि हिंदुओं से ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिर तुरंत आर्टिकल 30 लाया गया। क्या कहता है आर्टिकल 30? इसमें धार्मिक शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का वर्णन है। इस आर्टिकल ने अल्पसंख्यकों को अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने की अनुमति दी। मतलब आर्टिकल 30 के तहत मुसलमान और अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। इससे भी कांग्रेस का पेट नहीं भरा तो फिर 1951 में HRCE एक्ट के जरिए सीधा हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया गया। HRCE एक्ट 1951 में कांग्रेस हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट लेकर आई। इसके पीछे का कारण तो ये बताया गया कि मंदिरों का रखरखाव ठीक से हो सकेगा, लेकिन इसकी आड़ में मंदिरों पर लगातार कब्जे होते चले गए। दरअसल इसी एक्ट की वजह से बहुत सी राज्य सरकारों ने हजारों मंदिरों को अपने अधिकार में ले रखा है। आप सोचिए, कर्नाटक के तो 1,80,000 मंदिरों में से लगभग 34,500 राज्य द्वारा शासित है। सरकार इन मंदिरों से आए सारे पैसे को अपने पास रखती है और मनमाने ढंग से उनका उपयोग करती है। न कोई पूछने वाला, न कोई जांच करने वाला। ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर आधारित था, किसी और के धार्मिक स्थल पर नहीं। हिंदू कोड बिल 1956 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन विडंबना देखिए, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आंख उठाकर तक नहीं देखा। ये तो वही वाली बात हो गई कि बाकी सब चलेंगे संविधान से, कानून से, और समुदाय विशेष चलेगा अपने मजहब के हिसाब से। ये वही हिंदू कोड बिल था जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत विरोध किया था। उनका कहना था कि इस तरह के नियम सबके लिए होने चाहिए, किसी मजहब को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है। आरक्षण को लेकर बांटा। आज जब बटेंगे तो कटेंगे की बात होती है तो कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लगती है, लेकिन जब खुद आरक्षण लाकर कांग्रेस ने हिंदुओं, दलितों, सिख, आदिवासी सबको बांटा था, वो दौर शायद कांग्रेस भूल गई। आरक्षण की देश की जनता को जरूरत तो थी, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकते हुए 10 साल तक इसे टालती रही और इससे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाती रही। सेक्युलर शब्द
अजीब विडंबना है कि हिंदुओं के बहुसंख्या वाले इस देश को आप हिंदू राष्ट्र नहीं कहते बल्कि सेक्युलर कहते हैं। देश में इमरजेंसी के बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने चुपचाप इस शब्द को संविधान में जोड़ दिया और किसी से इस पर चर्चा तक नहीं की, संसद में भी नहीं। अब जरा आसपास नजर घुमाइए, ईरान, सीरिया, कतर, यमन, अफगानिस्तान जैसे 57 मजहबी देश आपको दिखाई देंगे, लेकिन भारत जिसमें कि हिंदू ज्यादा संख्या में है वो सेक्युलर है। इस सेक्युलरिज्म ने ही देश का बंटाधार किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूजा स्थल कानून 1991 में वर्शिप एक्ट लागू किया गया। इसी का हवाला देकर आजकल कुछ कट्टरपंथी मस्जिदों का बचाव कर रही हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हिंदुओं पर, उनकी आस्था पर, उनके मंदिरों पर सबसे बड़ी चोट है। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस धार्मिक स्थल का जो अस्तित्व था उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो जुर्माना और कई साल की सजा हो सकती है। 1991 में कांग्रेसी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इसे लाई थी। ये कानून ऐसे वक्त में आया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। चूँकि इस आंदोलन का प्रभाव देश के कई मंदिरों और मस्जिदों पर पड़ रहा था, इसीलिए इसे लाया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में अगर किसी धार्मिक स्थल में बदलाव की कोई याचिका पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 3 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलने की अनुमति नहीं है। अब इसका नुकसान हिंदुओं को कैसे हुआ ये समझिए। इस एक एक्ट ने उन लाखों मंदिरों को छुड़वाने का रास्ता हिंदुओं के लिए बंद कर दिया जिन पर दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा था। उनके पास दलील सुनने का या सुनवाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा। 1992 माइनॉरिटी कमिश्नरी एक्ट, ये अधिनियम अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को रखा गया है। इसके बाद सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग भी बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त धर्म विशेष के लोगों को खास दर्जा तो दिया ही, साथ हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो वो यही अल्पसंख्यक थे। और वैसे भी मनमोहन सिंह तो कहते हुए पाए भी गए थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, मतलब हिंदुओं के हाथ खाली और धर्म विशेष के दोनों हाथों में लड्डू। वक्फ बोर्ड कानून 1995, कांग्रेस की सरकार ने 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर और असीमित शक्तियां देकर हिंदुओं के साथ कितना बड़ा छल किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। मौजूदा हालात ये हैं कि आज रेलवे, रक्षा के बाद अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। साल 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह इस वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा मजबूत बनाकर चले गए। अब तो जहां मन आए, जो मन आए उसी जमीन पर कब्जा वक्फ बोर्ड कर लेता है और इसकी सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है। यानी चोर के सामने ही जाकर अपना चोरी किया हुआ सामान आपको छुड़वाना है। गजब है। राम सेतु एफिडेविट, 2004 में हिंदुओं ने फिर से कांग्रेस की सरकार चुनी तो इसका इनाम तो उन्हें मिलना ही था। हिंदुओं के परम पूजनीय भगवान राम को काल्पनिक भी इसी सरकार ने इसी दौर में बताया था। दरअसल साल 2007 में यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास कराना चाहती थी। इसी परियोजना के तहत बड़े जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाना था जो राम सेतु से होकर गुजरता। इसके लिए समुद्र में कम गहराई वाले हिस्से की खुदाई करनी थी जिसमें राम सेतु वाला क्षेत्र भी शामिल था। तो बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही थी। विरोध इस कदर था कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बस फिर क्या, 2008 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम सेतु को ही काल्पनिक करार दिया था। कहा गया था कि वहाँ कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया होगा। बाद में क्योंकि इस हलफनामे के साथ साथ कांग्रेस का भी खूब विरोध हुआ था तो कांग्रेस ने इसे वापस लेकर कहा था कि जी हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम के साथ साथ बर्बाद करने के लिए इस संविधान का सहारा लिया, क्या वो ये बात कहते हुए अच्छे लगते हैं कि संविधान खतरे में है?